आज हम लोग समझने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। उससे पहले एक फार्मूला होता है। शर्त क्या होता है कि अगर यदि a बाई डी बराबर नहीं b बाई ई हो तो हलों की संख्या क्या होगी, तो एक और केवल एक हल होगा, और जिसका एक और केवल एक हल होगा उसका युग्म का नाम क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। यदि a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनगिनत होगा, और युग्म का नाम क्या कहलाएगा, आश्रित होगा। यानी सभी बराबर हो तो अनगिनत, और अनगिनत का क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है, आश्रित। a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर नहीं c बाई एफ हो तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा एक मतलब विरोध करेगा, यानी विरोधी कहलाएगी। कोई हल नहीं, विरोध करेगा तो कोई हल नहीं होगा। जैसे में सवाल कैसे बनता है, यहाँ सब्जेक्टिव रहता है, यानी 2x माइनस 3y बराबर 5 10x प्लस 12y बराबर 10। तो ये a बराबर 2, b माइनस 3 और c क्या हो जाएगा, 5। यानी इसको सवाल जब बनाए, कभी कभी क्या होता है कि इसको इधर लाकर भी हम लोग बनाते हैं। ये d बराबर 10, e बराबर कितना 12, और e f बराबर कितना हो जाएगा 10। शर्त क्या होता है हम लोगों को, तो a बाई डी यानी a कितना है 2 और d कितना है 10, तो 2/10 किए तो 1/5 हो गया। फिर b बाई ई तो माइनस 3 अब बट्टे में कितना 12, तो 1 काट दिए थे 1/4। तो यानी कहने का मतलब कि 1/5 बराबर 1/4 तो नहीं है, तो 1/5 बराबर नहीं माइनस 1/4, यानी a/d बराबर नहीं b/e। तो जब a बाई डी बराबर नहीं b बाई ई होता है तो हलों की संख्या क्या होता है, तो एक और केवल एक हल होगा, और एक और केवल एक हल होगा तो इनका नाम क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाता है। फिर से समझिए, जब ऐसा सवाल मिलता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, a b c और d e f निकाल लेंगे। शर्त जो होता है a बाई डी b बाई ई और क्या होता है c बाई एफ। ठीक है, तो a बाई डी किए हैं हम लोग तो 2/10 आया, यानी 1/5। फिर b बाई ई किए हैं शर्त के हिसाब से तो 3/12 लिखे, क्योंकि b और e कितना है 3 है, b और e कितना है 12 है। 3/12 किए तो कितना आ गया 1/4, तो यानी 1/5 बराबर ना है 1/4, तो इसलिए लिख दिया 1/5 बराबर नहीं है 1/4, यानी a बाई डी बराबर नहीं है b बाई ई। तो जब ऐसा शर्त होता है तो क्या होता है, तो केवल एक हल होता है, तो ये लिख दिया केवल एक हल होगा, और युग्म का नाम क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर जैसे में यदि देख फिर से a बराबर कितना हो जाएगा, वही विरोधी विरोधी और आश्रित जब ज्ञात करना हो या हलों की संख्या जब ज्ञात करना हो तो यह प्रश्न है। a बराबर 2 a बराबर 1, b बराबर कितना होता है 2, c बराबर कितना है 3, क्योंकि यहाँ दिया गया देखिए a b c, यानी पहला समीकरण से क्या होता है a b c होता है, और दूसरा समीकरण से क्या होता है d e f निकलता है। तो ये d हो गया 3, e कितना हो जाएगा 6, और f कितना हो जाएगा 9। तो d बराबर 3, e बराबर कितना 6 और f बराबर 9। शर्त क्या होता है, तो a बाई डी, तो a बाई डी किया तो कितना हो गया 1/3। फिर क्या होता है b बाई ई, तो b कितना है तुम्हारा आपका, तो b है 2 और e कितना है 6, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 2 के 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और c बाई एफ किए तो कितना हो जाएगा 3/9, यानी 1/3 काट देंगे। तो शर्त हम लोगों को याद रखना क्या होता है, a बाई डी पहला में, दूसरा में b बाई ई, और तीसरा में c बाई एफ। जब ऐसा हम लोगों ने किया तो क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 और 1/3, यानी सभी क्या है बराबर, यानी a बाई डी बराबर है b बाई ई के, और बराबर क्या है c बाई एफ के। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, उसका अनगिनत हल होगा, और उनका नाम क्या कहलाता है, तो आश्रित कहलाता है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर में 0। तो a b c तो हम लोग निकाल लेंगे, तो यानी a b c हो गया। फिर नीचे वाला को क्या समझते हैं, पहला को d दूसरा के e या f समझते तो d e f। शर्त क्या होता है a बाई डी, तो a बाई डी, तो a बाई डी किए तो 2/6 को हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। फिर b बाई ई किए हैं तो कितना आएगा 3/9, यानी 1/3। फिर c बाई एफ किए हैं तो 2/5, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कौन चीज़ कि 1/3 है,
पहला क्या है, A/D का शर्त 1/3। फिर दूसरा का क्या है कि फिर 1/3 यानी 1/3 बराबर 1/3 है, लेकिन तीसरा C/F जो है यानी 2/5 यानी बराबर नहीं है 2/5, यानी A/D बराबर तो है B/E के, लेकिन C/F क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या करें, विरोध करेगा यानी विरोधी होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा।